एक कप चाय की कीमत एक भारतीय तैयारा। इंडिया के लिए यादगार सरप्राइज डे को आज 6 साल हो गए। 2019 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाक फिजाई ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिजाई झड़प के दौरान न सिर्फ भारत का MiG-21 मार गिराया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में इंडियन पायलट अभिनंदन को भी जिंदा पकड़ा। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ता अखलाक और मेजबानी की तारीफ करता रहा। दुश्मन को पाकिस्तान की चाय भी खूब पसंद आई। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में दुश्मन के दांत खूब खट्टे किए। भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अपने 40 फौजी खुद मरवाए हस्बे रिवायत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। 26 फरवरी को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने इंडिया का झूठ आलमी मीडिया के सामने बेनकाब किया। अमेरिका ने भारत के पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने के भूंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। भारत अपना एक जंगी तैयारा, एक हेलीकॉप्टर और 6 फौजी गंवा बैठा। बीजेपी हुकूमत को शदीद हजीमत और तनकीद का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के एनी शाहिदीन आज भी फतह के जज्बे से सरशार। आजाद कश्मीर के शहरियों का कहना है 27 फरवरी को भारतीय तैयारा मार गिराए जाने पर बहुत खुशी हुई। भारतीय पायलट को पकड़ना जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा था। पाक फौज और पाक फिजाइया दुनिया की सबसे बहादुर और मजबूत सिपाह हैं। पाकिस्तानी अफवाज वतन के एक एक चप्पे का दिफा करना जानती है। हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा दुश्मना सुन जारी। ISPR के मुताबिक गाने में तीनों मुसल्लह अफवाज को वतन अजीज की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाते दिखाया गया है। नगमा मुमलिकत खुदादाद के हर नापाक दुश्मन के लिए एक ललकार है। अपसेट शिकस्त ने इंग्लैंड को भी चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में 8 रन से शिकस्त दे दी। 326 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर में 317 रन बना सकी। जो रूट की सेंचुरी काम न आई। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम सदरान की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 177 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में बेन डकेट का 165 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला। दोनों टीम्स पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। मैच दोपहर 2 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग भी गिर गई। ICC की नई रैंकिंग में फखर जमान की 3, रिजवान की 4 दर्जे तनज़ुली, बाबर आसिम की दूसरी पोजीशन। फखर जमान ने रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा 1 माह के अंदर फिट होकर दोबारा एक्शन में नजर आऊंगा। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान एक रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। इन्हें वज़ीर आज़म ने दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहजादा खालिद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय है। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहमती यादाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मार्च 2023 में शेख खालिद को अबूधाबी का वली अहद और अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। शेख खालिद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के बड़े साहिबजादे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 4 बरसों में 2 तरफा तिजारत $4 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। ताशकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मीर ज़ियायूफ की मौजूदगी में बाहमी ताउन की मुताबिक मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ का कहना था उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिले एतमाद शराकतदार है। उज़्बेक सदर ने दौराए पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म दौराए उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है FBR की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पेशावर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब में बोले मौशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। गैर जरूरी वजारतें कम कर रहे हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम से मुलाकात। कहा तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। गवर्नर ने NFC अवार्ड फंड्स और जम अजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई का मोहम्मद अदरीस की जेर सदारत इजलास सेस्को सार्फिन पर इजाफी 78 लाख यूनिट्स के मामले पर झेली कमेटी की तश्कील। कमेटी रुकन राना मोहम्मद हयात ने कहा 3-4 साल से बिल और बापटा के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। पावर डिवीजन के हुकाम ने बताया मुकामी कोयले से बिजली की लागत 4 रुपए फी यूनिट आएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा अगले 3 बरसों में बहुत से ऑयल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। बहुत जल्द सार्फिन कंपनियों से अपनी मर्जी से बिजली खरीद सकेंगे। हुकूमत का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों और ज़रई ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वालों को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा देने का फैसला। पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बुरी खबर, 18% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने टैक्स कटौती से रोकने के लिए शहरी की दरखास्त खारिज कर दी। फैसला जारी कर दिया जिसके मुताबिक बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियां और के इलेक्ट्रिक सेल्स टैक्स वसूल करने की अहल हैं। टैक्स की अदम वसूली से कौमी खजाने को सालाना 9 अरब 38 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। विफाकी टैक्स मोहतसिब के मुताबिक सेल्स टैक्स नेट ऑफ वैल्यू पर नहीं बल्कि सप्लाई पर वसूल करना जरूरी है। सेल्स टैक्स के तहत नेट मीटरिंग का कोई तस्वुर नहीं है। आज कौमी कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा आईनी हक है। ओपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का मुल्की मामलात से ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन है ना ही कानून। हमने हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। असद कैसर बोले मुल्क में क्रिकेट, मईशत और अमनो अमान का बेड़ा गर्क। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने जीना हराम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की जल्द समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील दे दी। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों की जल्द समाअत होगी। जमानत और जमानत कबलस गिरफ्तारी के मुकदमात भी जल्द सुने जाएंगे। मुकदमात की मुंतकली, कॉम्प्रोमाइज और फैमिली मुकदमात की समाअत भी जल्द होगी। इसके लिए अलग दरखास्त नहीं देना होगी। वकील दरखास्त तैयार करके AOR दायर करेगा। जल्द समाअत के लिए माकूल वजह का होना लाजिम होगा। दरखास्त मुस्तरद हुई तो नई वजह की बुनियाद पर ही दोबारा दायर की जा सकेगी। मुनज़्ज़म जुराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया। नया महकमा कत्ल, ज्यादती के मुजरिमों, गैंगस्टर्स, शूटर्स और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला ने नए डिपार्टमेंट के कयाम की मंजूरी देते हुए फौरी कानून साजी का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात खरीदने की भी मंजूरी। नया महकमा 4000 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। जुराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं डिपार्टमेंट के कयाम से जुराइम में वाज़िया कमी आएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान और शहराज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश। गवाह खान के बयानात न होने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। आज गवाह खान को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद का कहना है हुक्मरानों से अपीलें करके थक चुके हैं। इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया है। अब अल्लाह के दरबार में अपना केस रख दिया है। चाहता हूँ मेरे बेटे के कातिल कैफरे किरदार तक पहुंचे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला ने मामले पर IG सिंध को जुम्मे के रोज तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF मिशन को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए किए गए इकदाम से आगाह कर दिया। KP हुकूमत क्लाइमेट चेंज सेल के जरिए हर प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करती है जिसके फंड्स जर्मन हुकूमत फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाइमेट चेंज सेल को तब्दील करके क्लाइमेट एक्शन बोर्ड कायम किया जा रहा है जो दुनिया में अपनी नौयत का पहला बोर्ड होगा, जिसके लिए कानून साजी शुरू कर दी गई। बोर्ड में माहौलियात से मुतल्लिका तमाम महकमों के एहलकार शामिल होंगे। बैंक डिपॉजिट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गए। जनवरी में बैंक डिपॉजिट्स 31,000 अरब रुपए से तजावुज। एक साल में डिपॉजिट्स में 3,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। निजी शोबे को दिए गए कर्जों का हजम 14,728 अरब रुपए पर पहुंच गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंकों की सरमायाकारी तारीख में पहली बार 30,000 अरब रुपए का हिस्सा उबूर कर गई।
डिपॉजिट्स और सरमायाकारी में तनासुब 97% रहा। अमरीकी सदर का 2 अप्रैल को कनाडा और मैक्सिको पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग का इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप का पहले काबीना इजलास का खिताब। कहा 2 हफ्ते बाद गोल्ड कार्ड की फरोख्त शुरू कर देंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बड़ी डील करने अमरीका आ रहा है। यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत अमरीका नहीं, यूरोप देगा। अमरीकी इमदाद के बगैर यूक्रेन कभी भी रूस से इतना लंबा अरसा जंग न लड़ पाता। रूसी सदर होशियार आदमी है। अगर वो जंग खत्म करना चाहते हैं तो कुछ मामलात में यूक्रेन को रियायत देना पड़ेगी।